सभी संगत को मेरा प्रणाम। प्रातः स्वामी। पिछली बार मैंने संगत के आगे विनती की थी, मन की कुछ दशाएं बताई थी कि मन क्या क्या कर सकता है और मन कैसे कैसे समय समय पर अपने आप को बदलता है। आज मैं मन के कुछ और गुण आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मन में और भी बहुत गुण हैं। जैसे कि मन हमें बैरी बना देता है, सारे रिश्तों को बिगाड़ कर अपने स्वार्थ को आगे रखना हमें मन सिखाता है। मन हम इतना स्वार्थी बना देता है कि हम अपने असूलों को तोड़ देते हैं। इंद्रियों के भोगों में लग के हम अपना सब कुछ चौपट कर लेते हैं। इसी चीज को हमें समझना है, हमें जानना है और मनुष्य जन्म लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, इसे बड़े बारीकी से समझना पड़ेगा। कई बार हमें लगता है कि हमारा जीवन हमें एंजॉयमेंट के लिए मिला है, घूमने फिरने के लिए मिला है, धन इकट्ठा करने के लिए मिला है या बाल बच्चे पैदा करने के लिए मिला है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा ने यह मौका किस लिए दिया है? अपनी भक्ति के लिए दिया है, आवागमन से छुटकारा पाने के लिए दिया है। मगर हम आवागमन से छुटकारा पाने के बारे में सोचते हैं या नहीं, ये विचार करना है। बाहरमुखी साधनों के जरिए हम आवागमन को कभी पार नहीं कर सकते। आवागमन से छुटकारा पाने के लिए हमें इस मन की मदद लेनी पड़ेगी। ये मन जब भक्ति करना सीखेगा तभी हम अपना आवागमन छुटकारा पा सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा में जाके समा सकते हैं। एक जगह गोस्वामी जी महाराज हमें समझाते हैं अपने दोहे के जरिए कि इस मन को बस में कैसे किया जा सकता है, ये मन काबू में कैसे आ सकता है। आप शुरुआत करते हैं, एक दोहे में कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, वरनऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। कि गुरुदेव सतगुरु के चरण कमल की धूल अगर ये मन प्राप्त करे, अगर ये मन माने, तो इसे चार सुख प्राप्त होंगे। वो चारों सुख हम सभी जानते हैं कि काम, मोक्ष, अर्थ, यश। ये चारों सुखों की प्राप्ति हमें कब होगी? जब हम अपने मन को बस में करेंगे। और मन बस में कब आएगा? जब ये सतगुरु के चरणों की धूल अपने इस मन को पर लगाएगा, ये पाएगा उस धूल को। अब गुरु हमें समझाते हैं कि भाई परमात्मा की भक्ति करनी है, अंतर्मुख भक्ति करनी है, बाहरमुखी भक्ति नहीं करनी है। बाहरमुखी भक्तियों में हम इस मन को नहीं साफ कर सकते। जन्मों जन्मों से हम इस मन का कहा मान रहे हैं। इस मनुष्य जामे में हमें मौका मिला है, सही साधन को अपनाने का मौका मिला है, इस मनुष्य जामे का फायदा उठाने का मौका मिला है कि इस जन्म में हम किसी पूर्ण महात्मा, अंतर्मुख महात्मा, जो हमें नाम की कमाई करना सिखाए, शब्द की कमाई करना सिखाए, ऐसे महात्मा की अगर हम शरण लेंगे तो गोस्वामी जी कह रहे हैं तब ये मन काबू में आएगा।
जब उनके वचनों पर अमल करेगा, भजन बंदगी करेगा, अपने आप को अंतर में ले जाके गुरु के चरणों से जोड़ेगा, उनकी जो चरण धूल है ना, वो भी हमारे अंतर में है। बाहर की मिट्टी हमें सफाई नहीं कर सकती। वाणी में एक जगह आता है, मूत पलिति कपड़ा होवे, ले पानी साबुन संग धोवे। कि अगर कोई कपड़ा गंदा हो जाए, उसे साबुन और पानी के साथ धोया जा सकता है, लेकिन जो अंदर की मैल है, जो हमारे चित्त में मैल है, जो हमारे हृदय में मैल लगी हुई है, वो कैसे धोई जाएगी? वो तो भजन बंदगी से ही धोई जा सकती है। वाणी में कहते हैं, वो धोवे नामे के रंग। कि उस नाम के रंग में जब हम रंग जाएंगे, जब उस नाम की हम कमाई करेंगे, तब हम उस परमात्मा से मिल सकेंगे। तब ये मन साफ होगा, तब ये मन गंदगी को छोड़ के अपने असल से जाके मिलेगा। और जब ये अपने असल से जाके मिलेगा, तो हम भी अपने असल से जाके मिल जाएंगे। एक जगह कहते हैं कि गोस्वामी समझा रहे हैं हमें कि भाई, इन चारों पदार्थों को अगर आपने पाना है, तो गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। उदार और आपको मन को, बुराइयों को त्यागना पड़ेगा। एक जगह गोस्वामी जी बड़े प्यार से हमें समझा रहे हैं, कुमत निवार सुमित कर संगी। कि कुमत निवार सुमित के संगी, कि बुराइयों का त्याग कर, संतों और महात्माओं का संग कर, तब जाके तू परमात्मा की सच्ची भक्ति को कर पाएगा। तब जाके तू संतों और महात्माओं के वचनों पे अमल कर पाएगा। जब ये मन हमारे बस में होगा, जब ये मन हमारे कहने पे आएगा, हमारा मित्र बन जाएगा, तो परमात्मा से मिलना बहुत आसान हो जाएगा। फिर इतना कठिन नहीं रहेगा। लेकिन हम इस मन को डोर ढीली छोड़ के रखेंगे, इसको इसकी मर्जी करने देंगे, तो ये हमें कभी भी परमात्मा से नहीं मिलने देगा। क्योंकि इसको खुद को अपनी खोज नहीं है, अपनी खबर नहीं है। इसलिए हमें मालिक की इस बात को मानना है। तुलसी साहब जी जो हमें समझा रहे हैं, गोस्वामी जी, इन बातों को हमें मानना है। लेकिन इंसान की हालत देखिए। इंसान जानता है कि परमात्मा की भक्ति करने आया है, सुनता भी है संतों महात्माओं से, मगर करता नहीं है। हालत देखो कैसी है कि देखते बूझते जानते समझते गलतियां बेगलतियां करता जा रहा है। एक जगह तुलसी साहिब हाथरस वाले समझा रहे हैं कि जानत है सूझे नहीं, नानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को तो भयो मोतिया बिंद। कि जानते बूझते गलती कर रहे हैं, जानते हैं किस लिए आए हैं, लेकिन कर वो रहे हैं, यहाँ बसने के साधन अपना रहे हैं, वहां जाने की कोई तैयारी नहीं कर रहा। भाई, यहाँ हमें कोई युगों तक नहीं रहना। इस युग में तो बहुत बहुत जोर मार के आज का समय देखो, तो 70-80 साल की उम्र रह गई है। इतने वर्ष के अंदर गृहस्थ भी देखना है, बाल बच्चे भी देखने हैं, और अपना मूल उद्देश्य भी पूरा करके जाना है। मगर हम हैं कि दुनिया में लगे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, शोहरत चाहिए, बड़े ओहदे चाहिए, सम्मान चाहिए, मान चाहिए। ओ भाई, किसके लिए, किसके लिए किए जा रहे हैं हम ये सब? हिसाब पूछ लेगा तब क्या जवाब देंगे? मालिक के घर जाएंगे तो क्या कहेंगे? कबीर साहब ने एक जगह कहा है, धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुंह लेकर जाएगा? कि परमात्मा पूछेगा, फिर क्या जवाब देंगे हम? इसलिए विचार करना है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है।
क्या वो हमारे सुख का कारण बनेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम करे जा रहे हैं वो हमारा कर्म बनते जा रहे हो, और वो कर्म ऐसे ना हो कि युगों युगों तक हम उन कर्मों का हिसाब ही देते रह जाएं। इन कर्मों का नाश करना पड़ेगा, और नाश करने का एक ही तरीका है, नाम की कमाई और शब्द की कमाई। संत महात्मा यहाँ आकर हमें कोई जड़ी सुनाने नहीं आते, कथा किस्सा सुना के हमें, कहानियां सुनाकर हमें परमात्मा की भक्ति कराने नहीं आते। भाई ये करनी का मार्ग है, सुनकर लफ्जों के जरिए हम पार नहीं हो सकते, करनी करनी पड़ेगी। कुछ पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार का पोषण करने के लिए हम कितने कितने घंटे तक जाओ नौकरी करते हैं, दूसरे की चाकरी करते हैं, किन किन के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है। मगर जो परमात्मा हमें सब सुख दे रहा है, सब चीजें दे रहा है, स्वस्थ शरीर दिया, सब कुछ देने के बाद भी हम उस परमात्मा के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। विचार करना है भाई, विचार करना है। जब तक विचार नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी।